एक गांव में एक साधु रहा करते हैं और वो साधु बहुत ही दयालु और बहुत ही अच्छे चरित्र के होते हैं। तो एक दिन रास्ते में जब वो चल रहा होता है, उन्हें 1 रुपया का सिक्का मिलता है और वो साधु उस सिक्का को अपने पास रखना उचित नहीं समझता है, क्योंकि वो साधु जो है, और साधु लोग जानते हैं कितना सन्यासी होता है, कितना संतोषी होता है, उन्हें दुनिया की संपत्ति से कोई मतलब नहीं होता है। तो वो साधु उस 1 रुपये के सिक्का को अपने पास नहीं, परंतु वो एक दरिद्र को, एक शूद्र को देना उचित समझा। तो वो एक शूद्र की तलाश में, दरिद्र की तलाश में वो गांव घूमने के लिए चले जाते हैं। तो वो साधु एक गांव में जाता है, फिर शहर में जाता है, चौक चौराहा पर जाता है, उन्हें किसी प्रकार का दरिद्र नहीं मिला। तभी थोड़ी देर बाद उधर से एक राजा का टोली अपने सेना समेत वो जा रहा होता है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो राजा अपने सेना के साथ किसी राज्य पर चढ़ाई करने के लिए जा रहा है, युद्ध करने के लिए जा रहा है, उनको जीतने के लिए जा रहा है। तो साधु ने अपने मन में सोचा कि इस राजा से बढ़कर के दरिद्र मुझे और कोई नहीं हो सकता है। तो इन्होंने उस रुपया को, सिक्का को उस राजा के ऊपर में उछाल दिया। जैसे वो सिक्का राजा के ऊपर में उछाला, राजा अति क्रोधित हो गया, बहुत भयंकर बवंडर हो गया और राजा क्रोध में बोला, ए बेवकूफ, तुमको दिखाई नहीं देता क्या? मुझ जैसे महाप्रतापी राजा के ऊपर में तुम 1 रुपया का सिक्का उछाला है, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तो साधु ने हंसते हुए बोला कि राजा, एक्चुअली बात ऐसा है कि जब मैं रास्ते में जा रहा था तो मुझे 1 रुपया का सिक्का मिला और मैं इसे किसी दरिद्र को देना उचित समझा। जब मैंने आपको देखा तो मुझे आपसे बढ़कर के कोई दरिद्र नहीं मिला, इसलिए मैं 1 रुपया का सिक्का मैं तुम्हारे ऊपर में उछाल दिया। राजा को बहुत दुख भी लगा इस बातों का, लेकिन उसके अंदर एक डर भी था। ये सिक्का तो साधु ने जो फेंका था। तो राजा ने पूछा, वो कैसे? मैं तुमको किस एंगल से दरिद्र दिख रहा हूं? तो साधु ने बोला, ए राजन, आप इतने बड़े प्रतापी राजा होने के बावजूद भी, आपके पास इतने सारे संपत्ति होने के बावजूद भी, आपके जीवन में कई प्रकार का संसाधन है जिससे आप ऐशो आराम का जिंदगी जी सकते हैं। आप कई राज्यों के ऊपर में एक महाप्रतापी, महामहिम एक राजा हैं, लेकिन फिर भी आप एक राज्य को जीतने के लिए जा रहे हैं, फिर भी आप युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, उस गरीबों को खून बहाने के लिए जा रहे हैं कि आपके पास में संपत्ति हो। आप दरिद्र नहीं हो तो क्या है? तो साधु की बात सुनकर के राजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोते हुए कहते हैं, साधु जी, आपने मेरी आंखें खोल दी है। मैं कितना बड़ा मूर्ख हूं ना, हमारे पास दुनिया भर का संपत्ति होने के बावजूद भी हम गरीबों का खून बहाते हैं। तो पर ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि अक्सर करके हम दरिद्र उन व्यक्ति को कहते हैं जो चौक चौराहा पर बैठ करके भीख मांगा करते हैं, जिसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं या फिर खाने के लिए अच्छे रोटी नहीं है। वास्तव में दरिद्र वो हैं जिनके पास अच्छी नौकरी होने के बावजूद भी, अच्छे बिजनेस है, लेकिन फिर भी झूठ बोले बगैर, बेईमानी किए बगैर और घूस लिए बगैर उनको चैन नहीं मिलता है। मेरे ख्याल से ऐसे दरिद्रों की संख्या आज हजारों करोड़ों में हमारे भारत में मिलते हैं। पर अपने आप को जांचें, आज आप कहाँ हैं? क्या आप धनवान हैं या फिर दरिद्र हैं? पर अंधे वो नहीं है जिनके पास आंख नहीं है, अंधे वो हैं जिनके पास आंख रहने के बावजूद भी वो ऐसे चल रहा हो मानो कि उसके पास में आंख नहीं है। पर ये कहानी हमें बताती है, हमारे पास जो भी छोटा सा धन है, हमारे पास जो भी कुछ क्यों ना हो, हमें उसी में संतुष्ट होकर के जीवन को जीना है। तो बने रहे हमारे चैनल पर। मैं हूं अजीत कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं फ्लेवर जिंदगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, यदि संभव है, यदि आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe to my channel and also press this bell icon.